हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर देख रहे हैं और डिफरेंशिएशन में 11.1 हम लोग देख रहे हैं। और आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे, थ्योरी भी देखे होंगे, रूल भी देखे होंगे, फार्मूला भी देखे होंगे और एक्सरसाइज भी देख रहे होंगे, तो आपको आसानी से डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या है, डिफरेंशिएशन आखिर बनता कैसे है। तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो लोग नहीं देखे होंगे, जो लोग रेगुलर नहीं, पहले थ्योरी फिर रूल का क्लास करने के बाद ये सब एक्सरसाइज देखिएगा, फिर आसानी से समझ में आएगा। कोई भी चीज़ लाइन बाय लाइन देखने से समझ में आता है। एक बाय 10 तला बिल्डिंग नहीं बनता है, पहले 1 तला बनता है, फिर 2 तला बनता है, फिर 3 तला बनता है, इस तरह बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। एक ही बार सोचिएगा कि नहीं हम 1 तला 2 तला नहीं, एक ही बार 10 तला बिल्डिंग बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं कि हर एक चीज़ हर एक पॉइंट समझ में आए, हर एक क्वेश्चन बने, तो आप लोग को कंटिन्यूअसली लगातार देखना होगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक वीडियो आपको देखना होगा, तब फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 100% समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के क्लास को आगे, पिछला क्लास में हम लोग 31 तक बनाए थे, 31 तक क्वेश्चन देख लिए थे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं 32 से। तो चलिए 32 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मिल जाएगा dy/dx। डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बता दीजिए लोग किसके रेस्पेक्ट में। तो साइन के जो बगल में था, साइन के बगल में क्या है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, फिर मल्टीप्लाई रूट अंडर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। पूछेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो रूट है, तो रूट के लिए जब भी रूट वाला आ जाता है उसके बाद बोलना है रूट के जो अंदर हो। तो रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स है, मल्टीप्लाई साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स dx। फार्मूला लिख दीजिए लोग। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और रूट है तो रूट लिखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएशन बोल दीजिए लोग, 1/2 रूट अंडर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स, और कॉस का तो माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन एक्स। सजा के लिख दीजिए इसी चीज़ को। तो सबसे पहले बट्टा में जो है उसको लिख देते हैं 2 रूट अंडर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। उसके बाद उधर वाला को लिख देते हैं तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और उसके बाद इसको लिख देते हैं तो कॉस रूट अंडर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाना। जो बगल में है उसके रेस्पेक्ट में, फिर रूट आ गया तो जो रूट के अंदर, उसके बाद सबका फार्मूला लिख दिए, जो आया आंसर हो जाएगा। सजा दिए, उसके बाद सिंपल आंसर। चलिए लिखिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें भी वही काम करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx, रूट अंडर 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। रूट वाला है तो रूट का डिफरेंशिएशन कब होगा, जो रूट के अंदर हो। तो रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस 10x है, 1 प्लस 10x, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 10x अब बट्टा में 1 प्लस 10x dx। अब रूट का डिफरेंशिएशन बता दीजिए लोग, 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको पहले फार्मूला पर सेटिंग करना पड़ेगा, dy/dx। इस 1 के जगह आप लोग लिख सकते हैं था 10π/4 लिख सकते हैं क्या, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए 1 के जगह π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस फिर 10 π/4 लिख दे दिए,
चूँकि इसका भी मान 1 ही होता है और बगल में क्या है 10x। अब क्या होगा कि ये फार्मूला हो जाएगा, बता सकते हैं लोग ये किसी का फार्मूला है? सोच के बताइए लोग। तो 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a इंटू 10b किसका फार्मूला है? 10a माइनस बी का। 10a माइनस 10b बट्टा 1 प्लस 10a इंटू 10b नहीं होता है, तो यहाँ फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे 10a माइनस बी। इसको पलट दीजिए, नीचे वाला पलटेगा तो ऊपर, तो ये 1/2 और नीचे वाला पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x। ठीक है, चलिए अब ये फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला है? तो 10a माइनस बी का। तो 10a के जगह π/4 और b के जगह x, ठीक है, और बट्टा में dx। अब इसका फार्मूला लिख दीजिए लोग, 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x। 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, और फिर कांस्टेंट का 0 और x का 1 हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? जो बगल में है, तो बगल में तो इसका रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और x का क्या हो जाएगा 1, अब माइनस है तो माइनस। अब इसी को सजा दीजिए, सबसे पहले माइनस लिख दीजिए 1/2। इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं। देख लीजिए आंसर में बुक में जैसे दिया होगा वैसे सजा लीजिएगा। आगे पीछे किया होगा तो कर दीजिएगा, नहीं किया होगा तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। π/4 माइनस x। बात समझ में आया? तो सिंपल सा काम करना था, रूट वाला क्वेश्चन था तो जो रूट के था अंदर उसके रिस्पेक्ट में। अब ये चीज़ आ गया, तब ये चीज़ आ गया तो इसको फार्मूला में सेट करना पड़ेगा। 1 माइनस 10 1 प्लस 10 के कंडीशन में, तो 10a माइनस बी के फार्मूला पर सेटिंग करनी है। 1 के जगह π/4 रख लिए। अब 10a माइनस बी का फार्मूला आ गया, अब लिख दिए। अब 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर और बगल में है तो कांस्टेंट का 0, x का क्या हो जाएगा 1, -1 है तो माइनस को पहले रख देंगे, सजा के लिख देंगे जो आएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 33 नंबर। नोट कीजिए। तो इसके बाद बताते हैं, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। ये क्वेश्चन आपको 27 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, बताए थे आप लोगों को कि 27 नंबर और 34 नंबर एक ही जैसा है। चलिए फिर भी बता देते हैं, सिंपल है, थोड़ा डायरेक्ट बता देते हैं। डिफरेंशिएशन dy/dx, साइन का कॉस, डायरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन यहाँ। अब डिटेल में देखना है तो 27 नंबर में देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। यहाँ साइन है वहाँ कॉस है, ठीक है, और प्लस माइनस ऊपर नीचे है, ठीक है। तो दिक्कत है तो 27 में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 जैसे के तैसे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो u/v, तो u/v का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का द होल स्क्वायर कर देंगे, इसको बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बाहर, फिर 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बीच में माइनस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? सजा दीजिए, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ऐड करके लिख दीजिए, 2 और 2 4x और बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का द होल स्क्वायर, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो आएगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 34 भी, आप आसानी से बना सकते हैं लोग। डिटेल में 27 नंबर में बताए थे, यहाँ डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिए, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट वही डिफ्रेंशिएशन जो लिख कर दिखा रहे थे उसको डायरेक्ट कर दिए, दूसरा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 भी नोट कर लीजिए लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, ये भी आसानी है। 35 को डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप लोग को ये सेक को कॉस में बदल दीजिए, 1/cos x + 1
बट्टा का जोड़ करिएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, अब बट्टा में भी कॉस एक्स, अब 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और बट्टा में भी कॉस एक्स, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? तो बच गया है हम लोग को 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। जरा इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर तो द होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स का द होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस, ऊपर तो रूट हट जाएगा और नीचे में आ जाएगा साइन स्क्वायर। चलिए एक ही साथ रूट हटा देते हैं, ऊपर स्क्वायर रख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस एक्स और बट्टा में नीचे साइन एक्स। एक बार इधर कर दीजिए, एक बार इधर कर दीजिए, तो इधर कर दीजिएगा तो 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिल जाएगा क्या, 1 बाई साइन एक्स को लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स, नहीं कॉसेक एक्स, 1 बाई साइन को कॉसेक एक्स लिख लेंगे और कॉस बाई साइन को कॉट एक्स। तो ये कॉसेक एक्स हो गया, ये कॉट एक्स हो गया। चलिए अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आप लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है, कॉसेक एक्स, तो मिल जाएगा ये कॉसेक एक्स को पहले और ये कॉट एक्स को बाद में लिख दिए, कॉसेक एक्स को पहले और कॉट एक्स को बाद में। देखिए आंसर आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। चलिए थोड़ा आंसर भी मिला देते हैं 35 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है। ठीक है, कॉसेक एक्स कॉमन ले लिए, तो इसको पहले क्या करना पड़ा, फार्मूला पर सेटिंग करके इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर कंजुगेट से गुना कर दिए, तो कंजुगेट से तो रूट से फ्री हो गया। अब रूट से फ्री हो गया तो यहाँ देखिए सिंपल सा काम हो गया है। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दिए तो यहाँ फंक्शन को आगे बढ़ाना पड़ा, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए। डायरेक्ट करते तो फिर आंसर लाने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए क्या किए, पहले इसको ईजी किए, सिंपल फॉर्म में लाए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किए हैं। बात समझ में आ? तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। चलिए नोट कर लीजिए लोग क्वेश्चन नंबर 35 भी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, तो 36 को देखते हैं लोग। u बाई भी के फॉर्म में है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, पहले बट्टा का द होल स्क्वायर ना, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर का द होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर को बाहर, डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, बीच में माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का द होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पावर गुना में हो जाएगा, पावर में से एक कम, तो पावर में से एक कम तो साइन एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा, पावर गुना में कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दिए, पावर गुना में
एक पावर बचेगा। अब फिर जिसका पावर उसके रेस्पेक्ट में ना, तो कॉस का पावर कॉस के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन। ठीक है, अब इसी को अरेंज कर देना होगा, बस कुछ नया काम नहीं करना है। यहाँ देखिए ना, साइन 2x का फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं, साइन 2x का फार्मूला भी लिख सकते हैं लोग। तो चलिए लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x का फार्मूला होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x हो जाएगा, और नीचे वाला द होल स्क्वायर है, तो लिखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का द होल स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए साइन 2x है और यहाँ भी साइन 2x है, तो ये साइन 2x साइन 2x कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx, साइन 2x दो जगह है तो कॉमन ले लेंगे, साइन 2x को कॉमन, तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन 2x कॉमन ले लिए हैं, और बट्टा में क्या है, तो है कॉस स्क्वायर एक्स का द होल स्क्वायर। इसका मान बता दीजिएगा लोग, क्या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1, तो इसका मान भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो लिख दीजिए सजाकर 1 और 1 2, एक और एक 2 लिख दिए, और फिर साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का द होल स्क्वायर। देखिए ना, आंसर आ गया होगा। बात समझ में आया आप लोगों को? तो कुछ नहीं किए, u बाई वी के फॉर्म में, तो v का द होल स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन, u को बाहर, v का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, और फिर ये देखिए साइन 2x का फार्मूला है, साइन 2x वाला फार्मूला नहीं जानते हैं लोग, 2a वाला, 2 साइन a इंटू कॉस a, तो ये फार्मूला देखिए 2 साइन a x इंटू कॉस x है। यहाँ भी देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x, माइनस पहले आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये क्या कर दिया, प्लस कर दिया है, और ये भी देखिए साइन कॉस नहीं है, 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसका भी मान लिख दिए साइन 2x। अब दोनों में साइन 2x है था, कॉमन ले लिए, तो देख रहे हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 लिख सकते हैं, सजा के लिख दिए। बात समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल है डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन नंबर 36, आप आसानी से कर सकते हैं लोग। चलिए नोट कर लीजिए लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर है, इसको भी सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके डिफ्रेंशिएट इस पर करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर ही, तो मिल जाएगा फिर 1 प्लस साइन एक्स का द होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बाहर हो जाएगा रूट से, द होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, अब दोनों रूट से बाहर हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अब बट्टा में कॉस एक्स, ऊपर वाला भी बाहर नीचे भी बाहर, क्यों, ऊपर भी ए स्क्वायर है नीचे भी ए स्क्वायर है, तो अब अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई कॉस एक्स और साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये तो सेक एक्स हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए लोग, तो डिफ्रेंशिएट तो dy बाई dx, सेक एक्स इंटू 10x होता है, 10 का सेक स्क्वायर x होता है, दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, तो सेक एक्स कॉमन है, तो लिख दीजिए सेक एक्स दोनों में है कॉमन, तो बच जाएगा क्या, सेक एक्स और यहाँ बच जाएगा 10x, सजा दिए आगे पीछे करके। बात समझ में आया? तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन अभी 35 में इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें सेक था तो पहले कॉस में बदले तब फिर कंजुगेट किए थे।
ये रेशनलाइज किए थे तब जाके हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट साइन के फॉर्म में था तो डायरेक्ट कंजुगेट से गुना कर दिए, द होल स्क्वायर हो गया तो रूट से बाहर हो गया, अलग अलग कर दिए तो एक सेक बच गया, एक 10 बन गया। अब यहाँ से आसानी से डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन था उसको पहले सिंप्लीफाई करके छोटा किया गया, इजी किया गया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया गया। बात समझ में? चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 37 नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें स्क्वायर है, क्योंकि तो थोड़ा मिला लेते हैं। इस पूरा का द होल स्क्वायर है। तो चलिए वर्क करते हैं लोग। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx। डिफ्रेंशिएशन 2tan x बट्टा में tan x प्लस cos x। किसके रेस्पेक्ट में? तो जिसका पावर उसके रेस्पेक्ट में। तो पावर किसका है? तो 2tan x बट्टा tan x प्लस cos x का, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा क्या? d 2tan x बट्टा tan x प्लस cos x। हाँ ये देखिए कांस्टेंट है, आप चाहे तो यहाँ कांस्टेंट को आप बाहर भी कर सकते हैं लोग। ये जो कांस्टेंट है 2 का स्क्वायर 4, इस कांस्टेंट को आप लोग क्या कर सकते हैं? बाहर भी कर सकते हैं। कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं लोग। द होल स्क्वायर है ना, तो ये 2 का स्क्वायर 4 कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट अपना बाहर रह जाएगा, तो हम लोग को अंदर कांस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बाय dx। अब इसको u बाई भी कर दीजिए लोग। अब यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। पावर गुना में, पावर में से एक कम तो मिल जाएगा tan x और बट्टा में tan x प्लस cos x का द होल पावर। 2 में से 1 घटेगा तो 1 पावर, 2 में से 1 घटा तो 1 पावर। u बाई भी करना पड़ेगा तो मिल जाएगा tan x और प्लस cos x का द होल स्क्वायर हो जाएगा, u बाई भी। और फिर ये tan x और प्लस cos x को बाहर कर देंगे और ये 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, बीच में माइनस। अब tan x को बाहर कर देंगे तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x और cos है तो माइनस साइन, cos का माइनस साइन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो कुछ नहीं कि u बाई भी का स्क्वायर, भी को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन, u को बाहर, भी का डिफ्रेंशिएशन, यही काम किए हैं। भी को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन, u को बाहर, भी का डिफ्रेंशिएशन। चलिए ये 4 दूना तो 8 हो जाएगा। चलिए 4 दूना 8 हो जाएगा और फिर tan x अपॉन tan x प्लस cos x। चलिए ये नीचे द होल स्क्वायर है, tan x प्लस cos x का द होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिल जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos x इंटू sec स्क्वायर x है तो sec x इंटू sec x लिख दे तो कोई दिक्कत है? sec स्क्वायर x को sec x इंटू sec x लिख दिए, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। cos x इंटू sec x का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए इसको 2 भाग में बांट दिए sec स्क्वायर x को। चलिए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और इंटू tan x। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो sin x इंटू tan x। अब ये देखिए माइनस में है और ये सेम चीज़ देखिए sec स्क्वायर tan x, sec स्क्वायर tan x माइनस में और प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मान 1 हो गया तो एक sec x से बचा हुआ है, उधर sin x इंटू tan x बचा हुआ है। चलिए सजा के सबको लिखिए 8 tan x। ऊपर क्या क्या बचा है ज़रा देख के बताइए लो। ये sec x बच गया है, sec x बच गया है, और यहाँ बच गया है हम लोग को sin x इंटू tan x। यहाँ देखिए एक पावर है, पूरा का पावर 1 है और यहाँ 2 पावर है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस
cos x का द होल पावर 3। यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, तो 3 पावर हो गया। और ऊपर वाला 8 10x था, और यहाँ sec x, और यहाँ बच गया sin इंटू 10, नहीं लिख दिए हैं। अब बाकी जो कटा उसको कट कर दिए। तो सिंपल था, कोई खास दिक्कत वाला काम नहीं था। पहले तो पावर था, तो जिसका पावर उसके रिस्पेक्ट में किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर u बाई भी आ गया। तो ये तो जैसे पावर वाला जो पावर गुना में, पावर में से कम हो गया। और फिर इसका काम कर दिए u बाई भी, तो v का द होल स्क्वायर, v को बाहर u का डिफरेंस, और u को बाहर v का डिफरेंस। गुना करके सजाएं तो देख रहे हैं ये दोनों कट जा रहा है, और ये सेक स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का मान 1 होता है। तो सेक एक्स स्क्वायर एक्स को 2 भाग में लिख दिए, सेक एक्स इंटू सेक एक्स, इसका मान 1 हो जाएगा। तो बच जाएगा सिर्फ सेक एक्स, और यहाँ बच गया साइन एक्स इंटू 10x, सेक एक्स साइन एक्स इंटू 10x। और ये जैसे है 8 10x है तो 8 10x। अब बट्टा में यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 3 पावर। बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 38 नंबर। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 नंबर है, 39 नंबर। ये भी सिंपल ही डिफ्रेंशिएशन करना है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन रूट x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ u और यहाँ भी कर देंगे, ये प्लस है तो प्लस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन अलग, साइन रूट x किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट साइन के जो बगल में, तो रूट x है। फिर डिफ्रेंशिएशन रूट x किसके रिस्पेक्ट में, तो जो रूट के अंदर है, तो x के रिस्पेक्ट में x बट्टा में आ गया, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। u इंटू भी कर देना है, रूट x बाहर, साइन का बता दीजिए, cos x हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन x को बाहर, रूट x का, तो रूट x का 1/2 रूट x हो जाएगा। साइन का तो cos रूट x हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x हो जाएगा। अब इसको सजा लीजिए जैसे भी सजाया है, इसको थोड़ा देख लीजिए लोग कैसे सजाया है, किसको किधर रखा है, बट्टा का जोड़ करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है ना, LCM कर दिया है जी, तो पूरा का बट्टा का जोड़ कर दीजिएगा, तो LCM आ जाएगा हम लोग को 2 रूट x, ठीक है। अब 2 रूट x से यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ सिर्फ साइन एक्स ही रह जाएगा, और यहाँ कॉस रूट एक्स ही हो जाएगा। इसी को सजा के लिख दिया, इसको ऐसे दिखा दिया है 1/2 रूट एक्स। और उसके बाद इन तीनों में तो प्लस में है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए बता देते हैं, पहले साइन एक्स को लिखा है, तो प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद इसको लिख दिया है 2x इंटू कॉस एक्स। उसके बाद आप लोग को इसको लिख दिया है कॉस रूट एक्स। तो प्लस में है तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। यहाँ बट्टा का जोड़ किया था, तो बट्टा का जोड़ कर दिए। अब बट्टा का जोड़ बट्टे में है, तो बट्टा को आपको बाहर निकालने में कोई दिक्कत है, बाहर निकाल सकते हैं लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर आप लोग देख रहे होंगे तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, और आप लोग खुद से भी बनाइए। जितना क्वेश्चन बता दिए हैं हर एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, केवल देखने का काम करने से नहीं होगा। आप कलम कॉपी के साथ बैठिए, अगर ओरिजिनल पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो आप कलम कॉपी के साथ बैठिए। जो चीज़ बताया जाता है, जो होमवर्क के आपको पहले देख लिए, अब आप लोग को खुद से जितना क्वेश्चन आपको बताया है आपको खुद से बना लेना है। जब आप खुद से पूरा क्वेश्चन बना लिए तब समझिए कि आपको ये सारा क्वेश्चन बनाने आ गया। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। आपके सर्किल में जो भी है लोग, चाहे वो 11th के स्टूडेंट है लोग या 12th के, उन सभी को बताइए कि क्लास चल रहा है, वो लोग अपना क्लास कंटिन्यू करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए लोग, बेल आइकन भी दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।